बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.6 में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को फोकस किया जा रहा है जो स्मार्ट सिलेबस में ही दिए गए हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। तो आप लोगों ने भी सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करना है, बाकी सारी एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व नहीं की जा रही, आपने भी स्पेशली इन्हीं क्वेश्चंस को ही फोकस करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की जान। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। ठीक है, सॉल्व द बाय मीन्स ऑफ मैट्रिसेस, यूज़ ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है अगर पॉसिबल हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो इन्वर्जन मेथड से हल करना है। दो मेथड है, पहले इन्वर्जन मेथड यहाँ पर। तो स्टूडेंट जब भी हमने इक्वेशंस को मैट्रिसेस के ज़रिए से, पहले हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखें पहली इक्वेशन के जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं, 2 और -2। सबसे पहले x और y के कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं, जिस मर्जी क्वेश्चन के पहले लिख लें, हम पहली इक्वेशन के पहले लिख लें 2 और -2। अब दूसरी क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर x और y के कोएफिशिएंट क्या हैं, 3 और 2। x के नीचे x का कोएफिशिएंट और y के नीचे y का कोएफिशिएंट ही आएगा, 3 और 2। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब मैट्रिक्स के ब्रैकेट लगा देंगे। अब स्टूडेंट वेरिएबल यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में x और y आ रहा है, उसका मैट्रिक्स कुछ ऐसे लिखा जाएगा कॉलम वाइज x y। पहली क्वेश्चन किसके बराबर है, 4 के, और दूसरी क्वेश्चन किसके बराबर है, 6 के। दिस इज द मैट्रिसेस फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ठीक है। अब स्टूडेंट इन्वर्जन मेथड से हल कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे a के बराबर, दूसरे मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे वेरिएबल का मैट्रिक्स वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया x के बराबर, और थर्ड मैट्रिक्स को हमने लेट कर लेना है b के बराबर। यानी कि इक्वेशन हमारी क्या जनरेट हो गई, ax इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें a मैट्रिक्स का भी पता है, b मैट्रिक्स के अंदर भी वैल्यूज़ का पता है, लेकिन हमें x और y की वैल्यूज़ का नहीं पता, तो लिहाजा हमें x फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अब चूँकि a दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर डिवीजन नहीं है, ठीक। तो स्टूडेंट फिर मैट्रिसेस के अंदर डिवीजन की जगह पे हम क्या लिखते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे है a, तो ये राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में जब इसने जाना है तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। याद रहे a को b a इन्वर्स नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है, तो लिहाजा स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पर है x के, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पर ही आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें सिर्फ और सिर्फ a इन्वर्स से चाहिए, तो a इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट वही प्रोसीजर जो हमने पहले सीखा है। क्या किया जाएगा, a मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए, चूँकि हमने कह दिया है ये सारा मैट्रिक्स a है, तो लिहाजा इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन लगा के नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाया, तो a डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आया हमारे पास 10। वेल अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट का क्या तरीका था, डायगोनल्स की जगह चेंज करेंगे और बाकी रिमेनिंग एंट्री के साइन चेंज करेंगे। वेल अब स्टूडेंट इन्वर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट वैल्यूज पुट की 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ दिस। क्लियर, आपको पहले भी बोला था एक्सरसाइज 1.5 में कि जब तक आपका प्रोसीजर कम्प्लीटली एंड तक नहीं पहुंच जाता तो आप इस शुरू वाले नंबर को अंदर ना ले जाएं। क्लियर, आसानी के लिए अगर ले जाना चाहें तो ले जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब स्टूडेंट अब ये जो इन्वर्स की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या बोला हुआ है, x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। अब x की जगह पे x का मैट्रिक्स आ जाएगा, b के a इन्वर्स की जगह पे a इन्वर्स वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, और b की जगह पर b का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो b की जगह पे b का मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओ माय गॉड, यहाँ पर सेकंड कॉलम तो है ही नहीं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखें इसको हमने सिंपली वैसे ही लिखा, 1/10 ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड कॉलम नहीं है तो लिहाजा हम अब जबरन तो नहीं ना लिख सकते यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड कुछ ऐसी है। अब यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। अब स्टूडेंट इनको हमने सॉल्व किया, प्लस माइनस किया। अब देखें हमारा कम्प्लीटली प्रोसीजर हल हुआ है। अब ये जो 1/10 है इसको अंदर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और 0 से मल्टीप्लाई हो गया, रिजल्ट सारा 0।
तो अब देखें ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो लिहाजा इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 के बराबर, y की वैल्यू 0 के बराबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब स्टूडेंट अगेन वही प्रोसीजर सारा इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से। तो पहले क्या किया जाएगा, मैट्रिक्स की फॉर्म बनाएंगे। स्टूडेंट क्या तरीका सिखाया था, x और y के कोएफिशिएंट लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट -1 है। मैट्रिक्स में लिखा इसको, वेरिएबल का मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल टू पहली इक्वेशन 8 के बराबर, दूसरी -1 के बराबर। पहली मैट्रिक्स को हमने a लेट किया, दूसरे को x और लास्ट वाले को b। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू इनवर्स b। तो इन्वर्स फाइंड करना है हमने a का, तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट पहले लेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास सॉल्व होकर रिजल्ट -10 आ गया। अब स्टूडेंट एडजॉइंट फाइंड किया जाएगा। एडजॉइंट कैसे था, डायगोनल्स की जगह चेंज करेंगे, रिमेनिंग एंट्रीज के साइंस चेंज किए जाएंगे। ओके, अब स्टूडेंट 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस 1/10 को हम अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी हमारा कंप्लीट प्रोसीजर तक नहीं पहुंचा। अब स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह पे x का मैट्रिक्स आ जाएगा, a इनवर्स की जगह पे a इनवर्स का मैट्रिक्स आ जाएगा और b की जगह पे b मैट्रिक्स का वैल्यूज लिख दिया जाएगा। यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व किए, 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना हर वैल्यू के साथ। तो ये 3 2 3 2 5 इसी तरह यहाँ से 2 14 और 2 5 नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आएगी हमारे पास। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर बाय इन्वर्जन मेथड हल करना है हमने। एक्स वाई के क्वेश्चन लिखे, दूसरी क्वेश्चन के भी ओके वेल। पहला मैट्रिक्स a के बराबर, यहाँ से x के बराबर, फिर b के बराबर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई x इनवर्स a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर बना हमारे पास a डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आ गया हमारे पास 0। तो स्टूडेंट अगर किसी डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का हम उस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो लिहाजा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड भी यहाँ पर नहीं होगा, तो लिहाजा सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दीज मैट्रिसेस। हम इन्हीं क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से हल कर रहे हैं। ये निस्बतन इन्वर्जन मेथड से आसान है थोड़ा सा। प्रोसीजर शुरू वाला इनिशियल प्रोसीजर सारा वही है कि पहले हमने मैट्रिक्स की फॉर्म लिखनी है। तो पहली क्वेश्चन के स्टूडेंट जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के वो लिखेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। पहले भी हमने ये बात की है, तो लिहाजा अब बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। अब स्टूडेंट थोड़ी सी चेंज यहाँ पर आनी है। क्रैमर रूल में हम इन्वर्जन मेथड में हम पहले a लेट करते हैं, फिर x लेट करते हैं, b लेट करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। वो ये यहाँ पर बात वैसी नहीं है। क्या किया जाएगा, शुरू वाले मैट्रिक्स को a लेट करना है हमने, उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना फाइंड आउट हो गया 10। अब स्टूडेंट क्रैमर रूल के अंदर x और y की वैल्यू डायरेक्टली निकाली जाती है फॉर्मूला लगा के। x इज इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट तो यही है। अब a x का डिटर्मिनेंट क्या है वो सीखना है हमने यहाँ पर। स्टूडेंट a x का डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे निकाला जाता है। देखें ये जो a का डिटर्मिनेंट आपने लिया था, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये x की वैल्यू x का कोएफिशिएंट्स है। देखें यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है। ये जो कॉलम है पहला कॉलम ये x की वैल्यूज़ x के कोएफिशिएंट हैं, और ये जो दूसरे कोएफिशिएंट लिखे हैं दूसरे कॉलम में -2 और 2 ये y के कोएफिशिएंट्स का कॉलम है। तो ax का मतलब है आपने a मैट्रिक्स के अंदर x वाला कॉलम छोड़ देना है। दोबारा से सुनना है, ax का डिटर्मिनेंट का मतलब आपका जो x के कोएफिशिएंट्स हैं वो कॉलम स्किप कर देंगे, उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा 4 और 6, ये b की वैल्यू लिखी जाएगी। दोबारा से सुन लें स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ax का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, जो a डिटर्मिनेंट के अंदर पहला कॉलम है वो x वाला होता है, उसकी जगह पे आपने ये 4 और 6 लिखना है, b की वैल्यू लिखनी है जस्ट। बाकी
कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं लिया जाएगा। अब चूंकि डिटर्मिनेंट लगा हुआ है तो डिटर्मिनेंट का तरीका हमें पता है, 4 2 और 6 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से रिजल्ट बना 8 + 12 20, x की वैल्यू 2। अब स्टूडेंट चाहे आप इन्वर्जन से हल करें चाहे क्रैमर से हल करें, x और y की वैल्यूज सेम आती हैं, ठीक है। अब इसी तरह y की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड हो जाएगी a y का डिटर्मिनेंट। अब अगर x लिखा होता तो हम x वाले कॉलम की जगह पे ये इक्वल टू वाली वैल्यू लिखते हैं, अगर y लिखा है तो y वाले कॉलम की जगह पे लिखेंगे। देखें सारा मैट्रिक्स वैसे ही रहेगा, जस्ट y वाला कॉलम उसकी जगह ये 4 और 6 रिप्लेस कर देगा। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना हमने, 4 और 6 तो 3 और 4 का प्रोडक्ट -12 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट, ये यहाँ पर -12 नहीं, यहाँ पर शुरू वाले में +12 आना है, ठीक है। इसको पेन से ये यहाँ पर ये +12 है, -12 और +12 ये मिलके क्या हो जाएंगे 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारा 0/10, y की वैल्यू आ गई 0, हेंस x = y = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर अगेन मैट्रिक्स की फॉर्म लिखेंगे, 4 2 3 और -1 मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई हमारे पास। यहाँ तक ये हमने सीखा हुआ है। अब क्रैमर रूल से हल कर रहे हैं शुरू वाले मैट्रिक्स को। डायरेक्टली a का डिटर्मिनेंट हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। डिटर्मिनेंट का रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आ गया है -10। अब स्टूडेंट x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व की जाएगी। ax का डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट कैसे सिखाया था आपको, ए डिटर्मिनेंट के अंदर शुरू वाला कॉलम हमेशा x के कोएफिशिएंट्स का कॉलम होता है, उसको छोड़कर उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 8 और -1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट सिंपल आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है यहाँ से, तो सॉल्व होके हमारे पास कितना बचा, -6 ओवर -10, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा 10। इसी तरह y की वैल्यू a y का डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट, a y का डिटर्मिनेंट y वाला कॉलम छोड़ देंगे, 3 और 4 ऐसे ही आ जाएगा, इसकी जगह कौन रिप्लेस कर दिया जाएगा 8 और -1। उनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, -2 और 3 और 8 का प्रोडक्ट नेगेटिव साइन के साथ। रिजल्ट यहाँ से हमारे पास बना मिलके, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ से वेट खींचेगा ज़रा, यहाँ पर 4 और 3 आना था स्टूडेंट, इसको मैं सही कर लूँ ज़रा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आना है 4 और 3 आना है, इसको मैं एक सेकंड, और यहाँ पे हमारे 4 है, ठीक है। इधर वैल्यू हमारी 4 है, 2 नहीं है, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ सही ज़रा बोल्ड करके ताकि पता चल जाए स्टूडेंट को। तो यहाँ पर 4 है, तो स्टूडेंट 4 × -1 बनेगा यहाँ पे, 4 × -1, या यूँ कह लें आपने यहाँ पर 4 कर लेना है, ठीक है। 4 × -1, तो स्टूडेंट यहाँ से भी आपका ये वैल्यू नहीं आनी, यहाँ पे इसकी जगह पे आना है 4 × -1, तो -28 रिजल्ट बना हमारे पास यहाँ से, तो -14/5, तो ये x और y की वैल्यू। स्टूडेंट यहाँ से मैट्रिसेस फॉर्म अगेन इसी क्वेश्चन के अंदर हमें लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो यही काम करेंगे, x और y की वैल्यूज़, सॉरी x कोएफिशिएंट्स का वेरिएबल का मैट्रिक्स और इक्वल टू वैल्यूज़ का मैट्रिक्स। शुरू वाले मैट्रिक्स को हमने a डिटर्मिनेंट बोल देना है, तो वहाँ से a का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास आ गया 0। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। ax और ay के डिटर्मिनेंट्स तो 0 हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर a का मैट्रिक्स जो जनरली हमने लिखा था उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो वहाँ से सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो लिहाजा दिस इज़ द सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस इज़ नॉट पॉसिबल।